नमस्कार। काले हिरण के शिकार करने के मामले में दोषी पाए गए चेनारी थानाध्यक्ष को लेकर रोहतास एसपी और डीएफओ दोनों आमने सामने आ गए हैं। एसपी की कोशिश है कि किसी तरह से चेनारी थानाध्यक्ष को बचाया जा सके, जबकि रोहतास डीएफओ ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके द्वारा जो कुकृत्य किया गया है उसके लिए उन्हें सजा दिलाया जा सके। दोनों के स्तर से जो विज्ञप्ति जारी की जा रही है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है, उसके अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है और उस जानकारी से जो पत्रकारों के द्वारा निष्कर्ष निकाला जा रहा है, उस निष्कर्ष के अनुसार यही माना जा रहा है कि दोनों एक अधिकारी थानाध्यक्ष को बचाने में लगा हुआ है, जबकि दूसरा अधिकारी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई कराने की कोशिश में लगा हुआ है। कल एसपी विनीत कुमार के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो जानकारी दी गई उसे साफ लग रहा था कि एसपी सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरह से चेनारी थानाध्यक्ष को बचाया जा सके, कारण कि उनके विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और अगर किसी थानाध्यक्ष को इस मामले में दोषी पाया जाता है या उन पर कार्रवाई की जाती है तो पुलिस विभाग की बहुत बड़ी बदनामी होगी, उनकी नाकामी सामने आएगी और उस नाकामी की आंच कहीं न कहीं एसपी तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए एसपी की कोशिश है कि किसी तरह से चेनारी थानाध्यक्ष को बचाया जा सके, चाहे उनके द्वारा किसी तरह का अपराध क्यों न किया गया हो। उनके द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई उस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि चेनारी थानाध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी है या प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये उनको मीडिया के माध्यम से पता चला। सोचिए कि वन विभाग लगातार उनके थानाध्यक्ष से पूछताछ कर रहा है, उनको वन कार्यालय में बुलाया जा रहा है, उनको रोहतास वन प्रमंडल का जो कार्यालय है वहाँ बुलाया जा रहा है, घंटों उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए लगातार जो यहाँ के डीएफओ हैं वो संपर्क किए ही होंगे। इसके बाद में भी ये कहना कि नहीं, हमें मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं जो चेनारी थानाध्यक्ष हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है या प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है या ये क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें कुछ भी पता नहीं है और इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी उन्हें लगता है कि चेनारी थानाध्यक्ष के द्वारा कोई गलत कार्य नहीं किया गया है। सोचिए कि परसों से ही ये मामला सुर्खी में बना हुआ है। हालांकि मामला 15 सितंबर से जुड़ा हुआ है, लेकिन परसों से ही ये मामला पूरी तरह से चर्चा में बना हुआ है और इतनी देर तक चर्चा होने के बाद भी इस तरह के मामले से रोहतास एसपी अनभिज्ञ हैं। तो इसे क्या माना जाए कि क्या ये न माना जाए कि एसपी कोशिश कर रहे हैं कि उनके थानाध्यक्ष पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो। और इस कोशिश के तहत अब जो जानकारी सामने आ रही है उस जानकारी के अनुसार थानों में जो दैनिक पंजी रखी जाती है, जो प्रत्येक दिन का ब्यौरा उसमें लिखा होता है, उस पंजी में भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है थानाध्यक्ष को बचाने के लिए, या थानाध्यक्ष के स्तर से कोशिश की गई है अपने आप के बचाव को लेकर। जो जानकारी सामने आई है, सोचिए कि कैसे किसी को बचाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। ये जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पता चल रहा है। 15 तारीख का जो दैनिक पंजी में जो कुछ लिखा गया है उस दौरान कुछ ऐसे शब्द अंकित किए गए हैं या कुछ ऐसे जानकारी अंकित की गई है जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि थानाध्यक्ष को बचाने के लिए वो सब कुछ किया जा रहा है। जबकि 15 तारीख को पता चल चुका था कि क्या कुछ हुआ है उनके क्षेत्र में, किस तरह से उनके क्षेत्र में काले हिरण का शिकार किया गया है। सब कुछ जानकारी होने के बाद भी जो थानाध्यक्ष है उनके स्तर से वन विभाग को जानकारी नहीं दी गई। वन विभाग का मानना है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली और गुप्त सूचना के आधार पर चेनारी थाना में पहुंचकर उन लोगों के द्वारा स्कॉर्पियो में रखे गए हिरण के मांस को बरामद किया गया। सोचिए कि जिस तरह से एसपी के द्वारा बताया गया कि नहीं, जो चेनारी थानाध्यक्ष हैं वो नियमतः अपना कार्य कर रहे थे, उनके द्वारा मांस को जब्त करके रखा गया था, जबकि वन विभाग का दावा है कि गुप्त सूचना के आधार पर जब वहां पहुंचा गया तब उन्हें पता चला कि इसमें मांस रखा हुआ है और उस स्कॉर्पियो को मांस के साथ जब्त किया गया। सोचिए कि दोनों के बयानों में किस तरह से विरोधाभास है और दोनों किस तरह से एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि दरअसल पुलिस और वन विभाग के बीच जो दरार पैदा हुई है उसके पीछे करीब 2 माह पहले रोहतास में की गई एक कार्रवाई का नतीजा है और उस कार्रवाई के बाद से ही रोहतास एसपी और डीएफओ आमने सामने
आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या उसी समय से दोनों के बीच खाई उत्पन्न हो गई है और लगातार दोनों अधिकारी ये ताक में लगे हुए हैं कि कौन कब मौका मिले कि एक दूसरे पर कार्रवाई की जा सके। और उसी का नतीजा है कि अब भी जो डीएफओ के स्तर से पूरी सख्ती बरती जा रही है, या डीएफओ चाह रहे हैं कि नहीं जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई हो सके। कहीं न कहीं जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार रोहतास में जिस तरह से वन विभाग के अधिकारी और या कर्मी पर कार्रवाई हुई, उसके बाद से ही रोहतास के डीएफओ खफा थे और उनका मानना था कि बहुत कुछ गलत काम नहीं किए जाने के बाद भी उनके जो कर्मी हैं उन्हें फंसाया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। और उसी से खार खाए रोहतास डीएफओ हमेशा इस बात की तलाश कर रहे थे कि कब वो मौका आए जिस मौका के तहत वो अपना बदला ले सकें, या अपने अधिकारी और या कर्मचारियों पर किए गए कार्रवाई का बदला ले सके। और इसी दरमियान ये मामला सामने आता है, और जो मामला सामने आया है उसमें एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है। सोचिए, जो वन विभाग के द्वारा आरोप लगाया गया है चेनारी थानाध्यक्ष पर, वो आरोप ये लगाया गया है कि चेनारी थानाध्यक्ष के मिली भगत से जो वन्य जीव हैं उनका शिकार किया जा रहा था, और हो सकता है कि पहले भी इस तरह के शिकार किए गए हों और उसका साक्ष्य न मिलने के कारण पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई हो, लेकिन जैसे ही साक्ष्य मिला उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई। जिस तरह से अभी डीएफओ के स्तर से बयान आया है उसके अनुसार पहले भी इनकी संलिप्तता रही होगी वन्य जीव का शिकार कराने में, और जिस तरह से जो मुख्य अभियुक्त है उसको भगाने का प्रयास किया गया है चेनारी के थानाध्यक्ष के द्वारा। ये जगजाहिर है चेनारी के रहने वाले चेनारी का रहने वाला बच्चा इस बात को बताने की कोशिश में लगा हुआ है। ये चर्चा बहुत दिन से जारी है कि किस तरह से मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश की गई है चेनारी थानाध्यक्ष के द्वारा। इसके बाद में भी एसपी को लगता है कि नहीं, हमारा थानाध्यक्ष ठीक ठाक कार्य कर रहा है, या उसके द्वारा जो भी कुछ किया गया है वो सही तरीके से किया गया है, तो इसे क्या माना जाए। अब देखना होगा कि जिस तरह से एसपी के द्वारा अपने थानाध्यक्ष को बचाने की कोशिश की जा रही है और डीएफओ के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से चेनारी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई हो सके, तो कौन किस पर भारी पड़ता है और कौन किस तरह से कार्रवाई करता है, ये सामने इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय मानिए कि एसपी मान चुके हैं कि मैं अपने थानाध्यक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, कारण कि जिस तरह से वो जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी के अनुसार उनके थानाध्यक्ष के स्तर से कोई गलती नहीं की गई है, और जब एसपी मान रहे हैं कि उनका थानाध्यक्ष गलती किया ही नहीं है तो एसपी के स्तर से कार्रवाई नहीं होगी, इतना मानना तो पड़ेगा ही। और जिस तरह से डीएफओ के स्तर से ये बात सामने आ रही है कि नहीं, चेनारी थानाध्यक्ष के द्वारा इस तरह की गलती की गई है जिस गलती के लिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। दोनों अधिकारियों का जो मानना है उसमें कौन किस पर भारी पड़ता है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से अभी खुलासे हुए हैं उस खुलासे के बाद अगर चेनारी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं हुई तो सोचिए कि रोहतास क्षेत्र में कई ऐसे थाने हैं जिनके अंतर्गत वन क्षेत्र आते हैं, और उस वन क्षेत्र में जो भी वन जीव रहते हैं उनका शिकार धड़ल्ले से किया जाएगा, और अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होने के कारण उनको इस तरह के कार्य करने में कोई भी डर नहीं लगेगा, और सारे जो दुर्लभ वन जीव हैं वो खतरे में आ जाएंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।